तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 की। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चल रहा था और पिछली ही वीडियो में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। यानी टीएस ग्रीवाल बुक के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, 19वें क्वेश्चन तक हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में अब मैं आपसे बात करूंगा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन यानी गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं, तो ये टॉपिक तो वैसे हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर पढ़ा था ना गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन, तो उसमें हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वो हमें दोबारा से नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन में ज़्यादातर आएगा भी नहीं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा गुडविल की जर्नल एंट्रीज, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब जरा एक बात सुनो, पहले हमारे 3 पार्टनर थे, ए बी सी 3 पार्टनर। हम लोग तीनों पार्टनर 5 साल से बिजनेस को करते हुए आ रहे हैं। आज की डेट में एक नया पार्टनर आ गया। अब ये सोचो यार, 5 साल हमने बिजनेस करके, ए बी सी ने बिजनेस करके काफ़ी सारा नाम कमाया है, काफ़ी सारी रेपुटेशन कमाई है मार्केट में। अब डी तो आज पार्टनर आ गया, आज नया पार्टनर आ गया, तो उसे तो वो बेनिफिट जो हमने 5 साल की मेहनत की है, उस मेहनत का बेनिफिट उसे तो अभी से ही मिलने लगेगा। और उसके आने से कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उन्हें क्या मिलेगा? गुडविल। और गुडविल लेके कौन आएगा? गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर, क्योंकि जो हमने नाम कमाया है, जो हमने रेपुटेशन कमाई है पिछले सालों में, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो नए पार्टनर को पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और मिलेगा किसे? वो मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कैसे कैसे गुडविल आ सकती है, पहले तो वो सुनो। सबसे पहला केस आपका ये है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब उसने पर्सनली पे कर दिया। हम लोग बैठे चारों लोग, उसने पार्टी वार्टी दे दी, थोड़ा बहुत खिला पिला दिया, बस हो गई गुडविल के पैसे। तो ये क्या है? प्राइवेटली यानी पर्सनली। तो यहाँ पर गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं करनी है। जब वो गुडविल कैसे पेड करे? पर्सनली पे करे। सेकेंड केस है गुडविल बॉट इन कैश। तो जो नया पार्टनर है वो इस बार गुडविल कैश में लेके आया है। और याद रखना, यहाँ पर गुडविल को हम लोग गुडविल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सर ये गुडविल को प्रीमियम क्यों बोलते हैं? यहाँ पर देखो, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे। तो जो नया पार्टनर है वो कैपिटल के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे लेके आता है उसे हम गुडविल ही बोलते हैं। तो हम यहाँ पर नाम क्या देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी आपकी? वो कैश लेके आएगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, कैश किस किस रूप में लाएगा? कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा। तो पहली एंट्री करोगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये बताओ, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई, ये किसकी है? ये किसे मिलनी चाहिए? ये मिलनी चाहिए जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें मिलनी चाहिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो, आप साइड में एंट्रीज भी देखते जाओ साथ साथ में। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस है हमारे पास गुडविल विदड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब सपोज करो ए बी सी तीनों को गुडविल के 10-10 हज़ार रुपये मिल गए। जो 3 लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, उन्हें गुडविल कितने कितने मिल गए? 10-10 हज़ार रुपये। उन्होंने क्या किया? वो गुडविल बिजनेस के अंदर नहीं रखी, यानी अपनी कैपिटल में वो चाह रहे हैं कि हम ऐड ना करें, इस गुडविल को हम विदड्रॉ कर लें, यानी निकाल लें पैसों को। तो पैसे निकालने की क्या एंट्री करते हो? पैसे निकालने की एंट्री करते हो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू कैश। क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पैसा तो चला गया ना, पैसा आया था प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए और वो पैसा अब चला भी गया। जब पैसा आया था तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसके बाद है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस है। अब जो नया पार्टनर है ना, वो कैश में गुडविल ला ही नहीं रहा है। आपको याद होगा, मैंने आपको गुडविल की एक एंट्री याद करवाई थी पहले, याद है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पर भी सेम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बट यहाँ पर गेन कौन कर रहा है? गेन तो आपका नया पार्टनर ही कर रहा है ना, तो आप एंट्री बोल सकते हो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या आप बोल सकते हो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड
या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखो न्यू टू ओल्ड या न्यू टू सेक्रीफाइसिंग, और किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आप हो सकता है आपको एक दो केस समझ में ना आ रहा हो, आप टेंशन मत लो, 19 क्वेश्चन तक मैं पहले करवा चुका हूं टीएस ग्रेवाल की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 19 के बाद शायद 20वां नहीं 19वें क्वेश्चन से ही हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, और 19 क्वेश्चन से शायद 39 क्वेश्चन तक आपके गुडविल के ही क्वेश्चन है। तो एक छोड़ के एक क्वेश्चन में ये मान के चलो, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए मिस नहीं करूंगा। तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देख लें। और आपके मन में ये भी डाउट होगा कि सर ये पीडीएफ प्रोवाइड करोगे आप, तो बिल्कुल मैं आपको विदाउट एनी चार्ज, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, वो है गुडविल ब्रॉट इन काइंड। अब वो ना तो कैश में लेके आ रहा है, ना कैश में लेके नहीं आ रहा है, अब वो क्या कर रहा है, काइंड में लेके आ रहा है। काइंड का मतलब होता है पैसों के अलावा कोई एसेट लेके आ रहा है। सपोज करो प्लांट एंड मशीनरी लेके आए, डेप्टर्स लेके आए, बिल्डिंग लेके आए, तो क्या करोगे, जैसे कैश अकाउंट डेबिट करते थे ना, वैसे सारी एसेट्स डेबिट कर दो, क्योंकि कैश भी एसेट होती है, बाकी बिल्डिंग वो भी एसेट होती है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, और भी जो भी एसेट लेके आए वो सब कुछ डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू उसकी कैपिटल अकाउंट। और वही प्रीमियम फॉर गुडविल किसे मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपका लास्ट केस। चलो केसेस समझने के बाद आपको, खैर मैं बता दूं, स्क्रीनशॉट लेने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और बाकायदा सॉल्व्ड पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, यानी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ सॉल्यूशन के सहित आपको मिलेगा। तो चलो देखते हैं, 19th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 19th क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। अब सी नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, गुडविल अकाउंट अपीयर्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हमें कहीं पर भी न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही हम क्या मानेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये पता है कब होता है, सिर्फ केस 1 में, जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखा हो और आपका न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बट क्वेश्चन को एटलीस्ट कंप्लीट पढ़ लिया करो। ठीक है, देखो तो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन दी बुक्स। अब ये बताओ, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, जरा याद करो 3rd चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक काम करो ना, क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा है अभी, इसका हिसाब किताब कर दो पहले। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, तो ए डेबिट, आप लोग पूरा लिखना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये ओल्ड गुडविल कितनी है, एग्जिस्टिंग गुडविल 15,000, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो 2:1 में, तो 15,000 को 2:1, 2 + 1 3 होता है, 15,000 को 3 से डिवाइड करोगे 5,000, तो 5,000 × 2 होता है आपका 10,000 रुपये, 5,000 × 1 होता है 5,000 रुपये। यहाँ तक बात हो गई खत्म, आगे पढ़ो। फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन, अब बात कर रहे हैं न्यू गुडविल की, ठीक, कि सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000, फर्म की गुडविल कितनी है 15,000। अब 15,000 ये फर्म की है, सी कितनी लेके आएगा गुडविल, सी लेके आएगा, सी का 1/5 शेयर है, तो 15,000 × 1/5 ये आएगा 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये से गुडविल लेके आनी चाहिए। आगे पढ़ो, सी इज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली। अब उसने गुडविल को क्या किया, पर्सनली यानी प्राइवेटली पे कर दिया। ये बताओ पर्सनली या प्राइवेटली पे करेगा तो क्या गुडविल की कोई एंट्री करोगे आप, अब आप गुडविल की कोई एंट्री नहीं करोगे, बट हाँ ये एंट्री जरूर करना, क्योंकि ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, जो नई वाली गुडविल है ना, जो सी लेके आएगा उसकी आपको एंट्री नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन में तो आपका इतना ही रहेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो, और हम लोग 19 के बाद अब आते हैं 21 पे, क्योंकि आपको पता है मैं एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और आपके पास बुक है तो गुड, नहीं है तो वेरी गुड, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन तो सामने है ही ना आपकी स्क्रीन पर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर सी एडमिट हुआ, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ से जरा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाली वीडियो देखी है, दोनों वीडियो, तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। देखो मैं यहाँ पर निकालते भी आता हूँ, तो ए सरेंडर कर रहा है यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर कितना है, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2 यानी 3/5, तो ये आ जाएगा 3/25, ठीक है। उसके बाद देखो बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो बी सरेंडर कर रहा है यानी बी सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना, ये कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 2/5, तो ये हो जाएगा 4/25।
आगे देखो, फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल इज वैल्यूड, बाकी आपको सब कुछ पता है। चलो एक काम करते हैं, क्या आप लोग यहीं से न्यू रेशियो अगर ना निकालना हो, क्या न्यू रेशियो निकालना है क्वेश्चन में, कहा तो नहीं है, क्या यहीं से आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकते हो? ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/25, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, एलसीएम सेम है ही दोनों का, तो 3:4 क्या है, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अगर आप न्यू रेशियो निकालोगे तो ए का है 3/5, बी का है 2/5, क्या है ओल्ड रेशियो। माइनस करोगे, ए में से माइनस करोगे 3/25, बी में से माइनस करोगे 4/25। बट एक और अच्छी बात कि यहाँ पर सी का शेयर नहीं दे रखा है, तो एक काम करते हैं हम लोग निकाल ही लेते हैं। ये देखो न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं। तो ए, बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, 2/5। सी को कितना मिल जाएगा वो भी देख लो। चलो पहले ये देख लो, ए ने कितना दिया सी को 3/25, बी ने सी को कितना दिया 4/25, यही जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और सी को मिल कितना जाएगा, तो सी को ये दोनों ही चीज़ मिल जाएंगी जो इन लोगों ने दी, तो 3/25 और 4/25। जल्दी से प्लस कर दो, माइनस कर दो, तो 25 एलसीएम, 5 5 जा और 5 3 जा 15, तो -25 बन जा और ये आपका 3, तो 12/25, ये आपका 25 अगेन एलसीएम, तो 5 5 और 2, ये आपका 6/25 और ये आपका लास्ट 25 आपका एलसीएम आएगा, तो 4 + 3 कितना आएगा आपका 7/25। तो अगर आप बात करो सी का शेयर, तो सी का शेयर कितना है 7/25। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 ही रहेगा। आपको नहीं विश्वास हो रहा है, आप निकाल लो, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो हम निकाल चुके हैं। न्यू रेशियो क्या है, ये लो लास्ट में न्यू रेशियो भी लिख देता हूँ, 12:6:7। तो आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, आप निकाल सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसके बाद आगे पढ़ो क्वेश्चन जरा, फॉर द पर्पस ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। तो सी गुडविल को कैश में लेके आ रहा है और बिजनेस के अंदर रखी भी है उसने। चलो ये देख लो सी का शेयर कितना होगा गुडविल में, तो सी शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी है 75,000 रुपीज़, इनटू सी का शेयर कितना है 7/25। सी का नया शेयर देख लो, ठीक है। तो 25 3 जा 75 और 7 3 जा 21,000 रुपीज़। तो इन्होंने क्या किया कि सी गुडविल कैश में लेके आ रहा है, तो पहली एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये लो भाई वो कैश में गुडविल को लेके आ गया। दूसरी चीज़, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसे मिलेगी, ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिल जाएगी टू, सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है ए और 2 आपका बी। तो ये 21,000 रुपीज़ जो थे उसे आप बांट दो 3:1 में, 4 में, 3:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 21 को डिवाइड करोगे 7 से, क्योंकि 4 + 3 7 होता है, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा, तो 3 3 जा 9,000 और 3 4 जा 12,000 रुपीज़। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब जरा 23 क्वेश्चन देख लीजिए। तो बी एंड सी आर पार्टनर sharing profit and loss in the ratio 3:1. They admit D into the firm. D pays premium of 50,000 for 1/3 share of profits. तो ध्यान रखना D पे कर रहा है, यानी D कैश में लेके आ रहा है गुडविल, वो भी कितनी 15,000 रुपए। As between themselves B and C agreed to share future profit and losses equally. तो ध्यान रखना B और C फ्यूचर में कितना शेयर करेंगे, इक्वली। तो अब आप कहोगे सर न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। चलो निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला आप क्या मानते थे, लेट टोटल शेयर B1, टोटल शेयर आप 1 मानते थे। आपको पता है D कितने शेयर के लिए आया है, D आया है आपका 1/3 शेयर, ठीक है, D आया है सीधा 1/3 शेयर के लिए। अब आपको पता है इसके बाद रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना होता है 1 - 1/3, तो ये आएगा आपका 2/3, और 2/3 किस किस को मिल जाएगा, आपका B और C को। तो B और C का ओल्ड रेशियो तो नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना न्यू दे रखा है इक्वली, तो यहाँ आपका इक्वली लेना पड़ेगा। तो इक्वली कितना है 1/2, 1/2, और आपका D आया है कितना 1/3 शेयर के लिए। तो रिमेनिंग जो है आपका वो B और C में आप लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 2/3 रिमेनिंग है आपका, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 या 6, और यहाँ पर भी आप 6 कर लो नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आप न्यू रेशियो देखो तो बड़े आसानी से हमारे पास 2:2 आ गया, जिसे आप 2 से डिवाइड करने पे 1:1 यानी इक्वली
लिख सकते हो। इसके बाद आप सभी लोगों को पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या आपको बी और सी का ओल्ड रेशियो पता है? आप कहोगे सर बिल्कुल पता है, 3:1, तो 3/4 और 1/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 1/3, 1/3 और 1/3, तो माइनस कर लो जल्दी से। तो 4 3 या 12 एलसीएम, तो 3 3 या 9, 4 1 जा 4, तो ये आ गया आपका 5/12। इसका देखो ज़रा, 4 3 या 12, तो 4 3 जा 3 1 जा 3 माइनस 4, ओफो ये आ रहा है माइनस का 1/12। यहाँ पर लगा लो गोला, क्योंकि ये बन गया अब आपके लिए खतरा। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपसे डी की भी बात कर लेता हूँ। डी कितने शेयर के लिए आया था? डी आया था आपका 1/3 शेयर के लिए, और 1/3 के लिए आया था। और अगर इसको आप निकालो 12 बना लो तो ये आएगा 4/12। तो देखो ज़रा ध्यान से, डी गेन कर रहा है 4/12, सी गेन कर रहा है 1/12 और बी ओनली सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 5/12। तो यहाँ पर है ये आपके लिए क्या है, मुसीबत। मुसीबत क्यों है? क्योंकि जो आपका गेन कर रहा है वो भी गुडविल के पैसे लेके आएगा। अब मेरे को आप एक बात बताओ, सभी लोग ध्यान से बताना, डी जो पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है, 15,000 रुपये। कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। जरा 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डी आपका 1/3 शेयर के लिए गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 15,000 रुपये। ये बताओ क्या आप सभी लोग इससे फर्म की गुडविल निकाल सकते हो? क्या आप टोटल गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट कर सकते हो? अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कैलकुलेट कर सकते हो तो सीख लो 15,000 इंटू ये जो रेसिप्रोकल है ना, ये जस्ट अपोजिट कर दिया करो। अपोजिट का मतलब इंटू 3/1 कर दो, तो इससे आपकी टोटल गुडविल आ जाएगी। तो टोटल गुडविल कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपकी 45,000 रुपीज़। और इसमें आप अगर अब निकाल दो, कौन गेन कर रहा था आपका, सी, तो सी कितना गेन कर रहा है, 1/12, तो निकाल दो इसका शेयर 45। तो ये आप करोगे 45,000 डिवाइडेड बाय 1/12, तो ये आपका आएगा 3750। ठीक है, तो सी को गुडविल लेके आनी चाहिए थी 3750। अब जरा एंट्रीज सुनो, एंट्रीज कैसे करोगे वो सुनो। सबसे पहले तो डी आपका कैश लेके आया है, यानी गुडविल आपका कैश में लेके आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 15,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो एंट्री आपकी होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर लिया हमने 15,000 रुपये। क्यों डेबिट कर लिया? क्योंकि वो कैश में लेके आया था। इसके अलावा एक एंट्री और करते हो आप, क्या करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, याद है आपको? अच्छा वैसे अगर आप इतनी एंट्री करते तो प्रीमियम फॉर गुडविल 2 आपका सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, एक ही पार्टनर से, वो था आपका बी ओनली, तो 2 बीस कैपिटल अकाउंट करते। बट यहाँ पर सी जब आपका गेन कर रहा है तो सी को डेबिट भी करना पड़ेगा, यानी आप इसी के साथ में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री भी लगा दो। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्या होगी आपकी, सी आपका गेन कर रहा है तो सी डेबिट, और सेक्रीफाइस तो पहले भी आपका बी होना था, अभी भी आपका बी है, तो सी का अपना अमाउंट निकाल चुके हो 3750, और दोनों को प्लस कर दो तो बी को मिल जाएगा टोटल 15 और 3 18,750 रुपये। ये सेकंड एंट्री जरूर आप लोग स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग हमने मिला के एक एंट्री आपकी कर दी। आप चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, 24 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में या आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, ए और बी पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं 5:3 में। सी एडमिट हुआ जो कि 40,000 लेके आया कैपिटल, और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल विच इज वैल्यू एट 60,000 फॉर दी फर्म, तो वो गुडविल के पैसे भी लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है, ये चीज़ याद रखना। तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। इसी से, सिर्फ इतने से ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1:1, क्योंकि 1/10 ले रहा है ए से और 1/10 ही ले रहा है बी से। इन्होंने हमसे कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है, जर्नल एंट्री भी करना है। एक काम करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पहले न्यू रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो देखो जरा, ए बी और नया कौन आया, सी। ओल्ड रेशियो था इनका 5:3, यानी 5/8, 3/8, और ये आया है आपका 1/5 शेयर के लिए। ठीक, ये देखो 1/5 शेयर। ठीक, इसके बाद इनमें से माइनस कितना कितना कर दो, 1/10, 1/10, क्योंकि ये ए से ले रहा है 1/10 और बी से ले रहा है 1/10। ध्यान रखना फ्रॉम लिखा था, ऑफिस शेयर नहीं था। 10 और 8 का आप एलसीएम लोगे 40 आएगा, 8 5 जा 5 5 या 25, -10 8 जा, तो ये आपका आएगा 17/40।
इसे करो अगेन 40 एलसीएम, तो 8 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 4, तो ये आएगा आपका 11/40। इसको आप न्यू रेशियो निकाल लो तो इनटू कर दो आप लोग कितने से, आपको नीचे चाहिए 40, तो 8/8 से, तो ये आएगा 8/40। तो सबसे पहला जो आंसर है वो है न्यू रेशियो का 17:11:8, ठीक। और 8 बड़ा सुंदर बन गया मेरे से, ये लो भाई 8, ठीक। अब इसके बाद आपको एंट्री करनी है किस चीज़ की, गुडविल की। तो गुडविल आपको किसकी दे रखी है, गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है आपको, कितनी 60,000 रुपीज़। इसमें जो नया पार्टनर है ना, कौन आया नया पार्टनर, सी, तो सी का शेयर निकाल लो, क्योंकि सी पूरी गुडविल थोड़ी लेके आएगा, सी लेके आएगा सिर्फ अपना शेयर, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है। तो कितने शेयर के लिए आया था ये, 1/5 शेयर के लिए, तो कैलकुलेट कर दो, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। और आप लोगों को पता है कि वो सब कुछ कैश में लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या क्या लेके आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल के पैसे कैश में लेके आए हैं 12,000 रुपये, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, देखो जरा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वो कैपिटल भी लेके आ रहा है अपनी, कितनी लेके आ रहा है वो कैपिटल, पेस 40,000 एस इस कैपिटल, तो 40,000, तो यानी वो टोटल पैसे कितने लेके आएगा, टोटल पैसे लेके आएगा 52,000 रुपीज़। इसके बाद दूसरी एंट्री आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल के पैसे लेके आए वो किस में बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे सेक्रीफाइसिंग में। तो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, 2A और 2B। तो गुडविल थे 12,000 रुपये, और आपको ये भी पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था 1:1, यानी इक्वली, तो ये आपका 6,000, ये आपका 6,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त। 27वें क्वेश्चन पर आ जाओ सभी लोग जल्दी से। तो XY पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 में। जेड एडमिट हुआ और 30,000 रुपये गुडविल लेके आए कैश में। XYZ ने डिसाइड किया है फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, उन्होंने कहा एक सिंगल जर्नल एंट्री कर दो आप लोग। एक काम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो XY और Z की ज़रूरत नहीं है, चलो Z फिर भी लिख देते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1, 3/4, 1/4, माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है, इक्वली, तो 1/3, 1/3 और इसका भी 1/3। एलसीएम लोगे 12 आएगा, 4 3 या 3 3 या 9, और 3 4 जा 4 1 जा 4, तो ये आ गया 5/12। इसका निकालो 12, तो 4 3 जा 3 1 जा 3, माइनस 4, तो ये अगेन माइनस का 1/12। और ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग लगभग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4/12। तो ये आपका एक तो ये गेन कर रहा है, ठीक, एक आपका ये गेन कर रहा है, और ये आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए एंट्री कर देता हूँ पहले, ठीक है। देखो पहली एंट्री तो आपको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये होगी। दूसरी एंट्री जो मेन है वो मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कितनी गुडविल लेके आए वो 30,000 रुपये, ठीक। और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी साथ में करना है, तो गेन अगेन एक और कौन कर रहा है, वाई, और 2 पूरा पैसा मिल जाएगा जेड को। अब बात ये है कि वाई का अमाउंट कितना आएगा। तो वाई के अमाउंट के लिए ज़रा ये बात सुनो, 30,000 रुपये वो गुडविल लेके आए, कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। तो इससे क्या आप टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकाल सकते हो, कैसे आएगा, 30,000 रुपये लेके आया था ना 1/3 शेयर के लिए, तो 1/3 को जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया करो, तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी आएगी, 90,000 रुपये। इसमें आप निकाल लो शेयर किसका, वाई शेयर, क्योंकि वाई पूरी गुडविल थोड़ी लेके आएगा फर्म की, वाई लेके आएगा सिर्फ वो जितना गेन कर रहा था। तो वाई गेन कर रहा था 1/12, और आप 90,000 को 1/12 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 7,500 रुपीज़ आएगा। तो चलो 7,500 रुपीज़ वाई में लिख दो, और 37500 ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो देखो ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। सी को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल ला रहा है, 10,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा है। अब सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी ए एंड बी की बैलेंस शीट में 3,000 रुपये। तो एक काम करो, ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में पहले इसका हिसाब किताब खत्म ही कर दूँ। तो यहाँ साइड में मैं कर देता हूँ कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, ए डेबिट, बी डेबिट, 2 गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी थी, एग्जिस्टिंग गुडविल थी 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये 3:2 में बांट दो, यानी 5, तो 5 से डिवाइड करोगे 600, 6 3 जा 1800 और 1200। ये लो, ये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल खत्म, ठीक है। यानी ये वाली लाइन अब आपको दोबारा नहीं पढ़नी है, गुडविल अपीयर्ड इन दी बैलेंस शीट। ये लो भाई, इस लाइन को ही काट देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, आपको गुडविल वो लेके भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। तो ए हुआ, बी हुआ और नया आया है आपका सी। तो देखो ओल्ड रेशियो इनका 3/5, 2/5, इसका ओल्ड तो कुछ था नहीं। माइनस न्यू रेशियो, देखो न्यू रेशियो है 5, 3, 2 क्वेश्चन में गिवन है। तो 5, 3 और 2, 5 और 3 8 और 2 10। देखो ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 10 हमारा एलसीएम आएगा, 5 2 जा 3 2 या 6 और ये है आपका 1/10। इसका निकालो अगेन 10 एलसीएम, तो 5 2 जा और 2 2 जा 4 -3, तो ये अगेन आपका 1/10। तो ये 1/10 सेक्रीफाइस, 1/10 सेक्रीफाइस और 2/10 ये आपका गेन। तो एक काम करते हैं, एंट्री करते हैं। ये सबसे पहली चीज़ तो ये कैश लेके आया है सब कुछ, गुडविल भी लाया है और कैपिटल भी लाया है। तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो कितना कितना क्या क्या लेके आया है। 30,000 लेके आया है कैपिटल, उसके बाद 10,000 रुपये लेके आया है गुडविल। तो टोटल पैसे कितने लेके आए ये 40,000 रुपये। दूसरी एंट्री क्या करते हो आप लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, कैसे मिल जाएंगे ये पैसे, ये पैसे मिल जाएंगे 2A को और 2B को। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 10,000 रुपये, मिल कितने कितने जाएंगे 5,000 और 5,000। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो 1:1। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आप लोग आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्वेश्चन देख लो। तो एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करना है 3:2 में। तो उन्होंने जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। जेड कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉलोइंग एसेट्स, ओफो एसेट लेके आ रहा है इस बार, कैश लेके नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कैश डेबिट करते थे वैसे ये सारी एसेट्स को डेबिट कर दो। चलो उसके बाद देखो, ऑन दैट डेट ऑफ जेड्स एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6 लाख। तो ये गुडविल की वैल्यू कब है, जेड के एडमिशन पे। ध्यान रखना ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये न्यू है आपकी। तो अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ये तो बताया ही नहीं कि जेड गुडविल के लिए कितने पैसे लेके आया और जेड कैपिटल के लिए कितने पैसे लेके आए। उन्होंने ये कहा कि ये कैपिटल और गुडविल दोनों को मिला के ये सारी एसेट्स लेके आया। चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले ये एंट्री कर देता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें लेके आए उन सबको डेबिट कर लो। स्टॉक डेबिट कितना 60,000 रुपीज़, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़। फिर और क्या लेके आए, डेप्टर अकाउंट डेबिट कितने लेके आए 80,000 रुपये। फिर लैंड ज़मीन लेके आए, कितनी लेके आए 1 लाख रुपए की। फिर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितने लेके आए 40,000 रुपीज़। अगर देखा जाए तो 80 और 60 ये आपका 140, 240, 240 और ये आपका कितना था 40 लास्ट में, तो 280। तो ये टोटल 2,80,000 रुपये की चीज़ें लेके आया है, जिसमें से इसकी कुछ तो होगी कैपिटल, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, कुछ होगी इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें ये पता करना है कि कितनी गुडविल है और कितने जेड की कैपिटल है। तो देखो गुडविल ऑफ फर्म हमें गिवन है कितनी, लास्ट में अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना 6 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद ये बताओ गुडविल वो पूरी तो लेके आएगा नहीं फर्म की, गुडविल वो लेके आएगा सिर्फ अपने शेयर। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, आप लोगों को पता है जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अगर आप नहीं पता तो सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ लो 1/4 शेयर के लिए। तो 6 लाख का अगर आप 1/4 निकालोगे तो ये 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये आएगा 1,50,000 रुपये। तो गुडविल के लेके आए ये 1,50,000 रुपये। अच्छा टोटल देखो कितना आया था, मैं टोटल एक बार और कर देता हूँ, 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,40,000, तो ये टोटल हो रहा है 2,80,000। 2,80,000 में से 1,50,000 तो ये लेके आए गुडविल के, तो 1,30,000 इसके किस चीज़ के होंगे, ये होंगे कैपिटल के। ठीक है, पहली एंट्री। अब देखो दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री के लिए ये देखो न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, ये भी नहीं कहा इसने किससे कितना शेयर लिया है। तो जो आपका ओल्ड रेशियो है, यानी ये आपका केस नंबर 1 है, पहले केस में ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 किस किस को मिल जाएंगे, 2x 2y। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, 1,50,000 रुपये लेके आया ये। ठीक, 1,50,000 को इसे बांट दो x और y में। ठीक है, थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ। तो 1,50,000 ये लेके आया, 1,50,000 को x और y में बांट दो 3:2 में। तो 3 + 2 5, 5 से डिवाइड करोगे 30,000 रुपये, तो ये आपका आएगा 90,000 रुपये और ये आपका आएगा 60,000 रुपये। इसके बाद 31 के बाद जल्दी से आ जाओ 33 क्वेश्चन पर। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। फिर उन्होंने सी को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, ओल्ड भी है न्यू भी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले सेग्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ही लेते हैं। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सीधा सेग्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। तो कौन कौन है, ए बी और सी। ओल्ड रेशियो है इनका 3:2, तो 3/5 2/5। न्यू रेशियो है इनका 2:3, 2 2 और आपका 3, तो 3 2 5 और 2 7। तो देखो जल्दी से, 7 5 जा 35, तो 7 3 या 21 - 10, ये आ गया आपका 11/35। देखते हैं इसका, निकालते हैं 35, 7 2 या 14 - 10, तो ये आ रहा है आपका 4/35। दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक ये भी अच्छी बात है। ठीक, यहाँ अगर इसको आप सेम करो 35 एलसीएम, तो 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15/35। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन। अब देखो ये 11 और ये 4 और दोनों का मिला के गेन भी कितना आ रहा है 15। तो जितना ये सेक्रीफाइस करते हैं उतना वो गेन करता ही करता है, ये भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सी ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल एंड 150 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी एंट्री कर दो जल्दी से, क्योंकि वो कैश लेके आया। तो कैश अकाउंट डेबिट किस किस चीज़ के लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, और दूसरी वो अपनी कैपिटल भी लेके आया। तो सीज कैपिटल अकाउंट कितना कैश लेके आया, कैश लेके आया 2 लाख और 150 कितना हो गया टोटल 350, जिसमें से 2 लाख रुपए है उसकी कैपिटल और 150 है प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे देखो, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। चलो ठीक है, पहले एक काम करो, गुडविल को बांट तो दो एटलीस्ट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम कितना लेके आया था 1,50,000 रुपये, 2A और 2B। अब जरा 150 को आप लोग 15 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 11:4 है ना रेशियो, तो 11:4 यानी आपका 15 से डिवाइड करोगे, ये आएगा आपका 10,000 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका 1,10,000 रुपये, और 10 चौके ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपये। अब ये कह रहे हैं ए और बी ने आधे पैसे निकाल लिए, गुडविल के कितने पैसे निकाले, हाफ। तो एक काम करो, ए डेबिट बी डेबिट, और पैसे बिजनेस से तो चले गए ना, 2 कैश अकाउंट। ये बताओ गुडविल का ए को कितना मिला था 1,10,000, आधा कर दो 55,000 रुपीज़। इसको 40 मिला था, आधा कर दो 25,000 रुपीज़, यानी टोटल आपका 65 नहीं 75,000 रुपीज़ इन्होंने निकाल लिया बिजनेस से। आगे पढ़ो क्वेश्चन। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो निकाल चुके हैं, पास जनरल एंट्री सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 35 क्वेश्चन, 37 अभी लगभग 3 क्वेश्चन हैं, काफ़ी लेंदी वीडियो होगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 35 देख लो। तो ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। सी एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। सी ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यू एट 1,00,000 रुपए। अब देखो यहाँ पर समस्या क्या है कि पहली चीज़ तो वो गुडविल पूरी कैश में लेके नहीं आ रहा है, वो गुडविल सिर्फ कितनी लेके आया है 60%, ओनली 60% गुडविल लेके आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में काफ़ी कुछ है, चलो आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं सी कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए। ठीक, तो सी का शेयर दे रखा है 1/4। गुडविल दे रखी है हमें फर्म की, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, लास्ट लाइन पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म कितना 1,00,000 रुपये। एक काम करो, सी का शेयर भी निकाल लो गुडविल में, क्योंकि ये फर्म की गुडविल 1,00,000 रुपये, सी आया है 1/4 शेयर के लिए, तो ये आ गया 25,000। अब 25,000 को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लो। क्यों कर लो 2 टुकड़ों में, क्योंकि वो अपने शेयर का 60% कैश में लेके आया था और 40% कैश में लेके नहीं आया, तो इसे नॉट लिख दो, नॉट इन कैश। ठीक, अब 25,000 का आप 60% निकाल लो जल्दी से। तो 25,000 का मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ 60%, तो 0.6 ये आपका आएगा 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये वो कैश में लेके आया और बचा कितना 10,000 रुपये वो कैश में लेके नहीं आया। पहली चीज़ तो ये समझ लो। अब आगे क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। चलो न्यू रेशियो की बात नहीं की गई है, तो एक काम करते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। और आप ऐसे भी बता सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कहा इन्होंने कि विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, तो ए कितना दे रहा है 1/6 एंड 1/12 फ्रॉम बी, तो 1/12 फ्रॉम बी। दोनों का एलसीएम सेम कर दो, 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/12। तो इनका अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा 2:1। ये बात आप लोग समझ गए नहीं, ये लोग जितना अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं या जितना सी इनसे ले रहा है वही तो सेक्रीफाइस होता है ना। आप चाहो तो न्यू रेशियो निकाल लो, न्यू रेशियो निकालने के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका यही आएगा आंसर।
अब एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। कैसे करोगे वो सुनो। सबसे पहली चीज़ तो कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ गुडविल की बात की गई है। तो ये गुडविल कुछ तो कैश में लेके आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कितनी कैश में लेके आ रहा है, देख लो 15,000 रुपये, जो कहा था ना इन लोगों ने 60%, तो 15,000 रुपये ये कैश में लेके आया। दूसरी एंट्री क्या करते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितनी 15,000 रुपये। याद करो जब वो गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो आप क्या एंट्री करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या आप एंट्री करते हो न्यू टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर 15 कैश में लेके आए, बट कुछ अमाउंट ऐसा भी तो है जो कैश में ये लेके नहीं आया। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लेके नहीं आया, 15,000 रुपये, यानी गेनिंग को हमने डेबिट कर लिया। टू सेक्रीफाइसिंग किस किस को मिल जाएगा, ए को और बी को। तो 25,000 रुपये को 2:1 में डिवाइड कर दो। तो 25,000 को 2:1 में अगर आप डिवाइड करते हो तो 2 + 1 ये आपका आएगा 3, तो ये आ गया 8,333। तो 8,333 एक को मिल जाएगा और दूसरे को मिल जाएगा इंटू 2 करोगे तो 16,667, यानी 16,667। तो इसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आप लोग ये जरूर एक बार चेक कर लेना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कहीं कुछ गलती अगर हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो इसके बाद आ जाओ 37वां क्वेश्चन। तो 37वां क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। फिर देयर बुक शोज गुडविल 2,000 रुपीज़। सी एक नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए। इसके बाद एंड ब्रिंग्स 10 लाख एज एस कैपिटल। चलो कैपिटल भी लेके आ रहा है, ठीक है। ये गुडविल ध्यान रखना एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल आपको 2,000 गिवन है, बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उसकी शेयर था गुडविल का, जो कि वो कैश में लेके नहीं आया। अब आपसे कहा है कि जनरल एंट्री पास करो। देखो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। पहली चीज़ तो न्यू रेशियो हमें गिवन नहीं है, सिर्फ वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो इसमें ओल्ड रेशियो ही आपका क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरी चीज़ जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी ना 2,000 रुपये सबसे पहले स्टार्टिंग में दे रखी थी, उसका हिसाब किताब कर दो। तो क्या होता है, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। तो टू गुडविल, देखो गुडविल कितनी थी एग्जिस्टिंग 2,000 रुपये। 2,000 रुपये को ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट दो, तो 3 और 2 5 होता है, तो यानी ये आएगा आपका 4 4 3 या 1,200 रुपीज़ और 800 रुपीज़। तो ओल्ड गुडविल बढ़ गई। अब सी जब पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए तो 10,000 तो वो कैपिटल लेके आए और कुछ लेके आए नहीं है, तो एक काम करो कैपिटल आने की एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है, सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी लेके आया कैपिटल, ये लेके आया है 10,000 रुपये। इसके बाद और फिर आप लोग देख लो कि गुडविल वो लेके नहीं आया 3,000 रुपये, तो गुडविल लेके नहीं आया तो क्या एंट्री करते हो, न्यू टू सेक्रीफाइसिंग या आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इसका नाम क्या है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये लाना चाहिए था, टू ए और टू बी। 3,000 रुपये कौन से रेशियो में बांट दो, 3:2 में, क्योंकि इस केस में आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो ये आपका आएगा 1,800 रुपये, ये आपका आएगा 1,200 रुपये, और कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखो, मोहन एंड सोहन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। उन्होंने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है राम को। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म, ओफो इसमें गुडविल ऑफ द फर्म आपको वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। चलो तो सबसे पहले एवरेज निकाल लो, कितना आएगा, 50 + 60 + 90 + 70, जल्दी से प्लस कर लो। तो 50,000 + 60,000 + 90,000 + 70,000 डिवाइडेड बाय 2। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ जल्दी से। तो 50,000 + 60,000 + 90,000 प्लस और फिर आपका लास्ट था 70,000, ये आएगा आपका 270, और 270 को भी मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आपका आएगा 67,500 रुपीज़। और गुडविल कैसे निकालेंगे, 3 ईयर परचेज़ कहा था, तो 67,500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 202,500। चलो गुडविल निकल गई। एक काम करते हैं, राम आया था 1/4 शेयर के लिए, तो राम का शेयर भी निकाल दो। तो राम का शेयर कितना होगा, राम का शेयर है 1/4, तो 1/4 202,500, तो 202,500 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आएगा 50,625।
ठीक है, राम का शेयर आ गया। अच्छा क्वेश्चन में कहा क्या है, अच्छा ये चीज़ देखो, ABC 3 केस दे रखे हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी बुक 202500, गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स ये दे रखा है, गुडविल अपीयर्स इन दी बुक ये दे रखा है। ये तीनों केस में आपकी एंट्री क्या होगी, आप चाहो तो केस 1, केस 2, केस 3 करके लिख सकते हो। एंट्री क्या होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल है, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू गुडविल, तीनों में एंट्री सेम रहेगी। आपको किस रेशियो में बांटना है, आपको हमेशा बांटना है 3:2 में, हमेशा तीनों ही केस में। तो ये तो आपकी पहली एंट्री आपकी हो जाएगी। ये एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मेन समस्या है यहाँ पर हमारे पास न्यू गुडविल की। और राम के बारे में क्या कहा गया है जरा ये पढ़ लो। तो राम 1/4 शेयर के लिए आया था, गुडविल हम निकाल चुके हैं। राम डिड नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, राम गुडविल को कैश में लेके नहीं आया। तो एंट्री कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन और टू सोहन। और यहाँ पर देखो कुछ कहा भी नहीं है कि उसने अपना शेयर किससे लिया है, किस रेशियो में लिया है। न्यू रेशियो भी आपको नहीं दे रखा है, तो आपको पता ही ये पहले वाला केस है। तो इस केस में आपकी जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाता है। तो इसे आप डिवाइड करोगे 3:2 में, तो एक का आ जाएगा आपका 30375 और दूसरा आ जाएगा आपका 5625 डिवाइडेड बाय था आपका 5 और इनटू था आपका 2, तो ये आ जाएगा 20,250। सिर्फ इतना इसमें करना था और बाकी 1, 2, 3 ये आपकी 3 केस है ना, तो 3 केस की 3 एंट्री ये आपकी अलग से हो जाएंगी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, मेहनत आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बता देना। बस कमेंट में ये मत लिखना कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हो, क्योंकि आपको पता है वीडियो में हमें टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। तो इसलिए केसेस समझते हुए चलो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स। और बाकी मैं क्या कहूँ, आपको PDF की लिंक, टेलीग्राम वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।